बहरहाल वाली खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के आपको बताएं कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन पर तीखा हमला भी बोला। शिंदे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे सच में राम मंदिर और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता देना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंदुत्व कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे जरूरत के हिसाब से अपनाया या छोड़ा जा सके। उनके अनुसार हिंदुत्व आस्था और विचारधारा का विषय है, ना कि राजनीतिक फायदा लेने का माध्यम है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए अपनी पुराने हिंदुत्व के रास्ते से दूरी बना ली थी और अब राजनीतिक लाभ के लिए फिर से भगवान राम का नाम ले रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तब उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया था। उनका कहना था कि अब जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जब उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व और भगवान राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसे जनता और भ्रमित करने की कोशिश भी बताया है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही आपको बताएं कि उनका ये कहना है कि अगर मंदिर के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में किसी तरह की अनियमितता होती है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर जमा हुआ धन का सही उपयोग होना चाहिए और अगर कहीं और गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी तुरंत होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले की जांच चल रही है तो उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार भी आपको करना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाना उचित बिल्कुल नहीं है। शिंदे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को पहले अपने नए राजनीतिक साथियों से ये पूछना चाहिए कि वह भगवान राम और हिंदुत्व को लेकर क्या सोच रखते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राम रक्षा आंदोलन निकालना है तो पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव को भी उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। उनके इस बयान को विपक्ष पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। दूसरी ओर बात करें तो शिवसेना यानी यूबीटी का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के लिए है। पार्टी का ये कहना है कि अगर किसी मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। उनका ये कहना है कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उनके नाम पर किसी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही राजनीतिक जानकारों का यह मानना है दर्शकों कि आने वाले समय में यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में और गर्मा सकता है। एक ओर उद्धव ठाकरे इसे पारदर्शिता का मुद्दा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे इसे हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पूरे विवाद के बीच अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामलों की जांच भी अभी जारी है। यदि जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय हो सकती हैं। फिलहाल सभी की देखिए नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, उसके बाद होने वाले फैसलों पर बनी हुई है। कुल मिलाकर देखिए दर्शकों इतना है कि राम मंदिर के कथित दान विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। उद्धव ठाकरे के राम रक्षा आंदोलन और उस पर एकनाथ शिंदे के जवाबी हमले ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है, जबकि जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना लगातार बनी हुई है। एक और उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन के जरिए राम मंदिर के दान से जुड़े कथित विवाद की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे इसे हिंदुत्व और राजनीतिक अवसरवाद का मुद्दा बता रहे हैं। दोनों नेताओं के बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति में इस विषय पर बहस लगातार बढ़ी हुई है। फिलहाल सभी की नजर जांच से जुड़ी रिपोर्ट और आगे होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। यदि जांच में कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही देखना अहम होगा कि ये मुद्दा राजनीतिक बहस तक सीमित रहता है या आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर भी असर या व्यापक असर डालता हुआ नजर आता है। देखिए, शिवसेना की हिंदुत्ववादी सोच रही है। शिवसेना पहले जब शिवसेना थी तो उसकी हिंदुत्ववादी सोच के माध्यम से वो राजनीति में टिकी थी, लेकिन जैसे जैसे सत्ता हासिल हुई, जैसे जैसे सत्ता के शिखर पर बैठे तो उनका हिंदुत्व कहीं ना कहीं पिछड़ता उनसे चला गया। उसके बाद अब यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप पहले हिंदूवादी थे, लेकिन आप सत्ता पे जैसे बैठे, जैसे ही आपने सत्ता की कुर्सी हासिल की, आपका हिंदू कहीं गायब हो गया। जैसे आप सत्ता से हटे हो, जैसे जनता ने आपको नकार दिया है, फिर आपको हिंदूवादी छाने लगा है, आपको फिर राम याद आने लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी ने, अगर आपको राम याद आ रही हैं तो आपके जो साथी हैं, यानी कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सोनिया गांधी हो, आप उनको भी याद कीजिए, उनको भी अपने राम रक्षा सूत्र में आप शामिल कीजिए। जो उनकी यात्रा निकलने वाली है उस यात्रा में अपने साथियों को शामिल कीजिए। तो एक तरफ से कहा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी राम का असर पूरा देखने को मिल रहा है। देखिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो राम का असर है ही, श्री कृष्ण का असर है ही, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी राम का असर देखने को मिल रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई है राम रक्षा के लिए, और साथ ही उद्धव ठाकरे की जो पूरी तरह से स्थिति खराब हो रखी है महाराष्ट्र में, क्या राम रक्षा के सहारे वो अपनी नैया पार लगा पाएंगे? यही सवाल उठ कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, एसआईटी की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या वो इन सारी चीज़ों की बात करके अपने आप को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में स्थगित कर पाएंगे, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अपने आप को उठा पाएंगे? आपको बताएं कि जिस तरह से शिवसेना के दो टुक हो गए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय शिवसेना बनती हुई नजर आई है। राम मंदिर दान विवाद पर सियासी संग्राम लगातार बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक अब राम रक्षा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक राम की बात हो रही है। आखिर ये राम की बात कहां तक जाती है, कहां तक जाके टिकती है? शिंदे का उद्धव पर हिंदुत्व की देखिए लगातार बात कर रहे हैं, लगातार जनता के सामने आ रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, और लगातार ये कह रहे हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं और हमें भी राम की चिंता है, राम के भक्तों की चिंता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि राम की बात करके आज उद्धव ठाकरे अपनी नैया पार लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।